बेगूसराय की सड़कों पर खूनी खेल। आखिर क्या कर रही है बिहार पुलिस? आखिर क्या कर रही है बिहार सरकार? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। नमस्कार, मैं देवेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार दो अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। साइको किलर प्रतीत हो रहे दोनों अपराधियों ने 10 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें से एक लोग की मौत हो चुकी है। वहीं 3 लोग अस्पताल से वापस अपने घर को जा चुके हैं, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। साइको किलर रोक रोक कर लोगों को निशाना बनाता रहा, लेकिन बिहार पुलिस तमाशा देखती रही। हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बदमाशों ने 30 किलोमीटर तक फायरिंग की है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है कि लोग किस तरीके से यहां पर जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौत पर सियासत हो रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार में पहुंचे हुए हैं और सरकार पर जमकर हमला बोलने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज लौट चुका है। चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोली कांड के बाद लोगों में डर का माहौल है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये, आखिर क्या कर रही है बिहार पुलिस? आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया? बदमाशों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पूरी घटना को लेकर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 लोगों को यहां पर खुलेआम निशाना बनाया जाता है और बिहार के मुख्यमंत्री साहब शांति से बैठे रहते हैं। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं सामने आता है। गोलीकांड के बाद सियासत होना लाजमी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह लगातार सरकार पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। आपको तस्वीर दिखाई जा रही है किस तरीके से यहां पर लोगों में डर का माहौल है। क्यों चुप बैठे हैं कानून मंत्री? कानून मंत्री ने जिस तरीके से पहले शपथ ली थी कानून मंत्रालय की, उसके बाद उनको लगातार टारगेट किया गया था क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद लगातार बिहार में एक नया कानून मंत्री आया, लेकिन कानून मंत्री नया आया, लेकिन बिहार में लगातार लोगों की मौत हो जाती है। सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद पत्रकार की मौत हो जाती है, 10 लोगों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी, माइक थोड़ा नीचे करने लो सब लोग, मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहां से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, 2-3 दिन पहले, उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहौर थाने में जिस ढंग से, अब मैं उस शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिस तो सुना आपने किस तरीके से वो बिहार के मुख्यमंत्री साहब पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री साहब कब जवाब दोगे? कौन है इस मौत के लिए जिम्मेदार? खूनी खेल के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, लोग सड़कों पर जाने से डर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सौरभ झा से बात की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
बेगूसराय में जिस प्रकार की घटना हुई है यह काफी निंदनीय है। किसी एक संज्ञेय अपराधी के द्वारा लगभग 12 लोगों पर कायरतापूर्ण गोलीबारी की गई, जिसमें निर्दोष फल बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले को गोलियों से निशाना बनाया गया है। इससे छात्रों में भी और बेगूसराय के समस्त लोगों में भी, पूरे बिहार में। तो बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार बनने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर लगातार यहां पर अपराधी लोगों की हत्या कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री चुप बैठे हुए हैं, कानून मंत्री चुप बैठे हुए हैं। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिलता है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कुछ भी कदम नहीं उठाया जाता है। आखिरकार क्या कर रही है बिहार पुलिस? बिहार पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस पूरे मामले पर सियासत होना लाजमी है और यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन की आपको तस्वीर दिखाई जा रही, किस तरीके से यहां पर शाहनवाज हुसैन पहुंचे हुए थे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना, और साथ ही यहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने घायलों से बातचीत की। तो कानून मंत्री पर लगातार सवाल खड़े होना लाजमी है। अब बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, क्या मौत पर सियासत होना जरूरी है? ये बात बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करते हैं, बीजेपी लगातार सरकार को गिरने का काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेगूसराय की, तो बेगूसराय में तो बीजेपी से रंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। जंगल राज से भी बढ़ के हम कर सकते हैं। जंगल राज सर, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? यहाँ पर खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। सर देखिए, पुलिस के हाथ खाली होने का सवाल नहीं है जी। सवाल यह है कि पुलिस का मनोबल क्यों गिरा हुआ है जी, जिसके कारण अपराधी सड़क पर तांडव कर रहे हैं। जब जंगल राज के युवराज और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी को, उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना आ गया है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जंगल राज के युवराज, उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना आ रहा है और ये लोग आपस में कुर्सी की अदला बदली में लगे हुए हैं और जिसके कारण अपराधी सरकार पर हावी हो रहा है। अपराधी की सरकार बिहार में कायम हो चुकी है और जब अपराधी ही सरकार और सत्ता में बैठेंगे तो सरकार की हनक स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है और जिसके कारण पूरे बिहार में पुलिस का मनोबल गिरा है और उसका परिणाम कल बेगूसराय में देखने को मिला कि लगभग 35-40 किलोमीटर के दायरे में किस तरह अपराधियों ने सरेआम लोगों की हत्याएं की है, लोगों की गोली चला करके उन पर वार किया है। 9 लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, 1 लोग मारे गए हैं। मैं सवाल पूछता हूं सरकार से कि सरकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आप सपना देख रहे हैं, आप देखते रहिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, आप बनाने का प्रयास करिए, लेकिन सरकार जनता को सुरक्षा की जो गारंटी दिया था उस गारंटी को अगर नहीं दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ मिलकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। बिहार की छवि धूमिल हुई है। कल जो लोग मरे हैं, कल जो लोग घायल हुए हैं, उन लोगों में आइसक्रीम बेचने वाला, ठेला चलाने वाला मजदूर है। जब अपराध का मनोबल बढ़ता है तो कोई खास व्यक्ति और कोई खास वर्ग उससे प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है आम लोग और आम मजदूर, किसान, नौजवान अपराध कैसे प्रभावित हैं। और आज बेगूसराय में हम सब बैठे हुए हैं, पूरे बिहार को संदेश देना चाह रहे हैं कि बिहार की स्थिति जो पिछले 15-20 दिनों 1 महीने से खराब हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जी सर, आपको नहीं लगता कि बिना संरक्षण दिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? क्योंकि 30 किलोमीटर तक ये बदमाश खुलेआम फायरिंग करते रहते हैं लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। क्या इसके पीछे किसी नेता का हाथ हो सकता है?
नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं जी। मैं ये नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि पुलिस तभी कमजोर पड़ती है जब जो पुलिस को चलाने वाला प्रशासन और सरकार जब कमजोर पड़ता है तो पुलिस की हनक और पुलिस का डर अपराधियों में समाप्त हो जाता है। जी। जो सरकार बिहार में बैठी हुई है, जो जंगल राज के युवराज स्वयं गद्दी पर बैठे हुए हैं, जी। जो उनके संस्कार रहे हैं, जिस तरह के लोग उनके आसपास बैठ करके सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों के सह पर सरकार में जो लोग शामिल हैं, बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराध का संरक्षण दिया जा रहा है। और 2005 के पहले वाला जो बिहार था, जो जंगल राज के रूप में लोग याद करते हैं उसको, और याद करके उनका रूह कांप जाता है। आज फिर से वो माहौल है। जी, जी। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं, जी, जी। लोग सड़कों पर हैं और जी। व्याकुल हैं, व्याक्रांत हैं, आक्रोशित हैं, सरकार से इसका जवाब मांग रहे हैं। सर मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राम बदन जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व एमएलसी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल आपसे, ये आखिरकार कौन है इन सब के पीछे? एक लोग की मौत हो जाती है, बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, आखिरकार क्या कर रही है बिहार पुलिस? देखिए, ये घटना हमको बड़ा आयोजित लगता है और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ये घटना निर्दोष लोगों पर फायरिंग होना जी। ये कहीं न कहीं साजिश बताता है। जी। और जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है, लगातार उसी बीच में गोली चलती है। और जो निरीह है, रोड पर खड़ा होकर भुंजा बेचता है, समोसा बेचता है, उसी को टारगेट क्यों किया गया? जी। और टारगेट करने के पीछे एक बड़ी साजिश है। टारगेट करते हुए सर साजिश के पीछे कौन है सर? यही मैं समझना चाहता हूँ आपसे। चले जाते हैं, बरैया की तरफ चले जाते हैं। जी। ये मतलब है कि एक बड़ी साजिश है जिला को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसका कि आखिर गरीब को ही टारगेट क्यों किया गया। जी। राम बदन जी आपसे एक सवाल है, आखिरकार कौन है इन सब के पीछे? आपने कहा साजिश है, तो साजिश को कौन रचता है? क्या अपोजिशन के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार से अलग हुए हैं वो साजिश में हो सकते हैं, लेकिन ये असली बात तो जांच के बाद पता चलेगा। तो क्योंकि बिहार पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, अगर वहां पर कोई आतंकी घटना हो जाती है तो क्या बिहार पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? आपका एक कर्तव्य होगा कि आप ये कहेंगे कि बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए, बीजेपी ने साजिश को रचा है, तो बिहार पुलिस की कोई जिम्मेदारी थी ना? बिहार पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जल्दी नतीजा सामने आ जाएगा, ये लोग बचेंगे नहीं। सरकार मुस्तैदी से जांच कर रही है। और इस घटना का दूसरा पहलू जो है, सिर्फ भुंजा बेचने वाला, साइकिल चलाने वाला को मारेगा। और कहीं गुंडागर्दी होता था ऐसा देश में तो पहली बार देखा कि गरीब पे चुन चुन कर गोली चलाया जा रहा है। इसी रूट का पूरा रूट का अध्ययन करिए कि इस रूट में जो गरीबों का अड्डा है उसी पर गोली क्यों चली। जी जवाब दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि श्रीमान राम बदन राय जी को इस बात की चिंता है, लेकिन उन्होंने अगर उनको भुंजा वाले और आइसक्रीम बेचने वाले की चिंता अगर होती तो वो सड़कों पर होते जनता के साथ। लेकिन वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो एक पार्टी को इस घटना के पीछे जिम्मेदार बता रहे हैं। भाई आपकी सरकार है और आप अपनी सरकार में आप ठीक है, आपने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं उसके पहले आपसे पहले इस जांच की मांग करता हूं। ये जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि भुंजा वाले और आइसक्रीम जांच इस बात को है, उसी को टारगेट राम बदन जी गरीब लोग मरे हैं तो आपको जो सड़कों पर आना चाहिए था हमारे साथ। आप बैठ करके अपने ड्राइंग रूम से आप फरमान जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। आप अगर गरीब के नेता हैं तो आप सड़कों पर आइए। अगर आपको चिंता है गरीब की तो आप सड़क पर आकर के आप हमारे साथ मिलिए, जनता के साथ। आज भाजपा बैठी हुई है, आप नहीं हैं। गरीब की आज जनता अगर मरा है, गरीब लोग, भुंजा वाला, मजदूर और इसके साथ साथ टीवीएस कंपनी का कर्मचारी भी, तो आपको सड़कों पर आना चाहिए। आप ड्राइंग रूम से बैठ करके भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, आप जांच करवाइए कौन लोग इसके पीछे हैं।
आपकी सरकार निकलनी है, आप अपने सत्ता पर केवल बैठना जानते हैं, सत्ता और सरकार चलाना आप नहीं जानते हैं। यह सरकार निकम्मी है। देखिए रामबदन जी, आपने कहा सियासत, आप देखिए आप कहीं ना कहीं सियासत तो आप भी करते हैं। बीजेपी इस मौत को लेकर लगातार सियासत कर रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या केंद्रीय एजेंसी भी कुछ कदम उठाएंगी? नहीं, देखिए मैं सियासत की बात से सहमत नहीं हूँ। आप समझिए, जनता सड़क पर है, बेगूसराय की जनता सड़क पर आई है और जनता की हम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को है। क्या जनता जब तक सुरक्षा का आवाज खड़ा होता है तो एक राजनीतिक दल को नहीं आना चाहिए? अगर जनता खड़े हैं तो खतरा को निकालने के लिए सरकार की जिम्मेदारी सरकार है, जिसके कान में जू नहीं देख रहा है तो सरकार को जगाने के लिए हमारा फर्ज है और हम जनता के साथ सड़कों पर है। रामबदन जी निकले, आए घर से और आकर के जनता में सड़कों के साथ रहे, तभी उनसे राजनीति और नेतागिरी चलेगी। जी रामबदन जी, जवाब दीजिए सर आप। देखिए हमने कह दिया है, ये जांच का विषय है। एक गुंडागर्दी और दहशतगर्दी एक बात है, लेकिन गरीब को ही टारगेट करना एक जांच का विषय है। उसी रूट में बहुत सारे लोग थे जहां गरीबों का तो बस्ती बसता है या सर? गरीब चौक पर भुंजा बेचता है, उसी को क्यों टारगेट किया गया? रामबदन जी, जांच कौन करेगा सर? तो उसके सामने कोई आता उसको मारता, लेकिन सिर्फ गरीब को ही टारगेट किया, जो गरीबों का चौक है जहाँ गरीब रहता है। रामबदन जी, जांच कौन करेगा? क्या बिहार पुलिस जांच करेगी? क्या बिहार पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है सर? बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस अपने काम में लगी हुई है, बच नहीं पाएगा। ये कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा सर? करीब 12 घंटे से ज्यादा हो गया, बदमाशों ने खुलेआम यहाँ पर फायरिंग की है, लेकिन आपकी एक बिहार पुलिस एक आरोपी को नहीं पकड़ पाई, एक मामूली सी आरोपी को नहीं पकड़ पाई सर। होना है, जो अपराधी है वो तो पकड़ा जाएगा ही। कब सर, कब? मेरा आपसे यही सवाल है, कब आप आरोपी को पकड़ेंगे सर? पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन गरीबों को ही टारगेट किया गया, ये कौन सा दहशतगर्दी इसको कहा जा सकता है? तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थोड़ी है सर। नहीं, बीजेपी का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सरकार से हटे हैं तो लोग स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आप ये बताइए, बिहार में सरकार आपकी है, खरीद फरोख्त से सरकार बनाना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम आपके हैं, सरकार आपकी है, तो जिम्मेदार भी तो आप ही होंगे सर। बिहार पुलिस आप ही के इशारे पर काम करती है सर। बिल्कुल सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी नहीं, सरकार जांच कराएगी और वैसे लोगों तो आप मानते हैं कि जो 10 लोगों की जो हत्या का प्रयास किया गया उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है, आपने ये माना है सर? हम मानते हैं कि घटना हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और साजिश के भी जांच होना चाहिए। हुआ घटना जिसका कौन समर्थन करेगा? सर किस तरीके से आप जांच करेंगे, आप मुझे यही बताइए सर। जांच होना चाहिए जी। अभी हमको एसपी साहब से बात हुई है, उन लोगों से बात हो रही है, सारे लोग लगे हुए हैं, उसको छान लिया जाएगा, वो बच नहीं सकता है। इतना भरोसा रखिए, बिहार का जनता रखे और आप लोग मीडिया के लोग रखिए कि जांच में कहीं कोताही नहीं होगा, वो पकड़ा जाए। जी सर, मेरा आपसे ये भी सवाल है, आखिरकार जिस तरीके से सरकार बनी है, आपकी नई नवेली सरकार है, उसके बाद बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पहले एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद लगातार लोगों को टारगेट किया जाता है और यहाँ पर 10 लोगों को मौत की नींद सुलाने का काम करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि यहाँ पर रात की बात यह है कि 9 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे है कौन सर? हत्या कर दी जाती है। आज से 2 महीना पहले बखरी पत्रकारों की हत्या हुई थी, बेगूसराय में हुई थी। उस समय आरजेडी नहीं था, उस समय भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ थी जी। इसलिए ये कहा जाए कि सरकार आया तब हो गया, सो बात नहीं है जी। 2 महीना पहले बखरी में हुआ था, उसमें कौन सरकार? भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में थे साथ जी। बेगूसराय में हुआ था पत्रकारों की हत्या, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ थे। ये कहना कि होने के बाद ही हो रहा है, ये गलत है जी। तो सर किस तरीके से आप क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं सर? बिहार पुलिस ने क्या कोई रणनीति बनाई है? बिल्कुल रणनीति बना है, सरकार अपने काम में लगी हुई है। ये कुछ दिन का खेल है, सारे क्रिमिनल भीतर चले जाएंगे जी। जो भी अपराध में लगे हुए हैं ये कोई नहीं बचेंगे जी।
सर अगर हम बात करते हैं, बीजेपी ये कहती है कि बिहार में जंगल राज लौट चुका है, तो इसके पीछे कौन है? क्योंकि देखिए आपको प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ना है। नीतीश कुमार लगातार यही कोशिश करते हैं कि अपोजिशन के नेताओं को जुटाया जाए, लेकिन अगर बिहार में ऐसी घटना हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी? घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपना काम करेगी और सरकार इस पर जल्दी ही नियंत्रण पा लेगी। आप सरकार पर भरोसा रखिए। जी, तो सर कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा? 14 घंटे, 12 घंटे, बिल्कुल लगी 24 हुई है। घंटे? अब देख लीजिए, बच नहीं पाएगा। 27 दिन के अंदर में संपूर्ण तस्वीर सामने आ जाएगी। जी सर अगर हम बेगूसराय की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। चाहे यहाँ पे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सरकार आपकी है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। यहाँ पर 10 लोगों को निशाना बनाया जाने का प्रयास किया जाता है और साथ ही यहाँ पर एक लोग की मौत भी हो जाती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अगर यही घटना किसी और राज्य में हुई होती तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री बयान नहीं देते? तो क्या आपके कोई नेता बयान नहीं देता? सर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बात है। मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई की जानकारी लोगों को देंगे। जी, कब कार्रवाई होगी सर? क्या उनकी तरफ से इनका एक बता दिए, 1 सप्ताह के अंदर में संपूर्ण तस्वीर सामने हो जाएगा। जी, उनका एक फर्ज नहीं बनता कि वो जनता के बीच में आए, जनता को समझाने का प्रयास करें कि हम लगातार काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम जनता की बात करते हैं, हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया था, तो जनता में डर का माहौल है, लोग सड़कों पर जाने से भी डर रहे हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री का ये फर्ज नहीं होता कि वो बिहार की सड़कों पर जाएं, लोगों से बातचीत करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर है। जनता सब समझती है साजिश। जनता के सामने सब बात है। हमने जैसा कि इशारा आपको किया, हमने किया कि गरीब को ही टारगेट क्यों बनाया गया? पूरे रूट में जहां जहां गरीब था, गरीब को ही क्यों मारा गया? और दहशतगर्दी होता है तो न गरीब देखता है न अमीर देखता है, दहशत फैलाने के लिए किया जाता है। जी, एक टारगेट कैसे गरीब को कर सकता है भाई? रामबदन राय जी, आपके एक पुलिस इसलिए का एक हमको बड़ा साजिश कारनामा नजर आपको आ बता रहा। देता हूं। आपके एसपी से हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं और आप कहते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। नहीं, एसपी साहब से बात हुए, वो निकले हुए हैं, वो सारे अफसर के मीटिंग कर रहे हैं, सारे लोगों को लगाए हुए हैं। जी, गंगा से लेके और उधर जो समस्तीपुर का बॉर्डर है, सारे जगह पुलिस छाई हुई है। जी वो सर, हम पकड़ा उनसे जाएगा, लगातार जल्दी पकड़ा संपर्क करने जाएगा। का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा कॉल को काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो परिणाम की जानकारी देंगे। ऐसे हम एसपी साहब से बात करेंगे। जी सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलेआम लापरवाही हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है और एसपी साहब कॉल काटने में ध्यान रखते हैं। लेकिन सर, बिहार सरकार की मैं अगर बात करना चाहूं, लगातार यहाँ पर अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बीजेपी कहती है कि बिहार में जंगल राज लौट चुका है, तो आप किस तरीके से ये जो घटना हो रही है इनको रोकने का प्रयास करेंगे? क्योंकि बिहार पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है और बिहार एक बड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। चिन्हित हो रहे हैं जी, सरकार बदलने के बाद जो अपराधी सर उठा रहे हैं वो चिन्हित हो रहे हैं, जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगे, कोई बाहर नहीं रहेंगे। जी सर, जब आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ था और आज की सरकार में क्या अंतर है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्वयं ही थे। बीजेपी के लोग सरकार में रहते हुए भी मुख्यमंत्री का अवहेलना करते थे, अपमानित करते थे। ये दूसरे ढंग से अपना एक पैरेलल कैंपेन चलाना चाहते थे। यहाँ जो एमपी है मुख्यमंत्री के खिलाफ हमेशा बोलते रहते थे, तो सरकार टूटना लाजमी था। जी, तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार थी जो गठबंधन टूटा था? बिल्कुल। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है। नीतीश के सुशासन में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब चुप्पी साधे हुए हैं। देखना होगा कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या कर रही है बिहार पुलिस? सवाल कई खड़े होते हैं, कब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा? अगर बिहार के मुख्यमंत्री के राज में इस तरीके की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री को बयान देना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री साहब को जिम्मेदारी लेनी होगी कि इन सब के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है, बिहार पुलिस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम एसपी से लगातार संपर्क करने का प्रयास भी करते हैं तो बिहार के एसपी, अगर हम बात करते हैं, एसपी साहब हमारा फोन काट रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अगर यही घटना किसी और राज्य में हो जाती तो बिहार के मुख्यमंत्री साहब सबसे पहले बयान देते, कहते कि बीजेपी के राज में जंगल राज है,
लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी हुई है उसके बाद अपराधियों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता गया है। चाहे वो पत्रकार की हत्या हो, उसके बाद लगातार यहाँ पर युवतियों को निशाना बनाया जाता है, महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर हम बिहार के बेगूसराय की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी के एमएलसी हैं, हर कोई यहाँ पर बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी भी यही कहती है कि इन सब के लिए बीजेपी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, यहाँ पर बिहार सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन इन सब के लिए कौन है जिम्मेदार, सवाल ये खड़ा होता है। केंद्रीय एजेंसी क्या कोई कदम उठाएंगी या फिर सिर्फ सियासत होगी? तो न्यूज वॉच इंडिया लगातार अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन यहां पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो नेता हैं, जो हमारे साथ नेता बने हुए थे, उनकी तरफ से सिर्फ बयानबाजी दी जाती है। चाहे जो सरकार के नेता हैं वो कहते हैं कि इन सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी ने यहां पर साजिश रची हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया जाता है तो वो हमारी कॉल को काट देते हैं। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।